हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास होगी रिकॉर्डेड एंड आप सभी को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आंसर्स बताने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, आप तो एक एस्पिरेंट हैं और आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये एक मॉक टेस्ट है आप लोगों का। इसमें आप मुझे आंसर्स बताएंगे और मैं आपको सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी, सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। टोटल आपके 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, आपको मुझे स्कोर भी बताना है लास्ट में, ये आपका काम है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड योर मैरिज। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड योर मैरिज। सो आंसर देखिए गाइस, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ अगर आपने पास्ट परफेक्ट यूज किया है तो आपका जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें आप यूज करोगे वुड हैव प्लस V3। क्या यूज करोगे? वुड हैव प्लस V3। आप शुड हैव का भी यूज कर सकते हैं, शुड हैव प्लस V3 भी कर सकते हैं। आप कुड हैव प्लस V3 भी कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्लिगेशन का सेंस है तो आप करेंगे शुड हैव। अगर कैपेबिलिटी का सेंस है तो आप करेंगे कुड हैव। और एक जनरल सेंस के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी थी तो उसके लिए यूज करते हैं हम वुड हैव का। तो यहाँ अगर पास्ट परफेक्ट है, अगर आपने इफ में पास्ट परफेक्ट का यूज किया है तो आपका जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें आई वुड या सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 करेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, यानी कि आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में एरर है। ठीक है, नो सूनर हैड द टॉक्स फेल्ड व्हेन द वॉर बिगैन। इसका आंसर क्या होगा? नो सूनर हैड द टॉक्स फेल्ड, व्हेन के प्लेस पर हो जाएगा THAN than, क्योंकि जब भी आप यूज करते हैं नो सूनर तो नो सूनर की मीनिंग होती है जैसे ही। और जब आप ये सेंटेंस में यूज करते हैं तो वर्ब आती है सब्जेक्ट के पहले, जिसे वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं, अगर वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज किया गया है। और जो कंजंक्शन होता है वो THAN than होता है, व्हेन का यूज नहीं करते हैं। सो या एरर इज इन द सी पार्ट। इसी के सेम मीनिंग का होता है एज सून एज, बट एज सून एज में आप कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं। यहाँ कॉमा कंजंक्शन के प्लेस पर, कंजंक्शन के प्लेस पर केवल कॉमा होता है और कुछ भी नहीं। और यहाँ गाइज इसमें ध्यान रखेंगे कि एज सून एज की मीनिंग भी होती है जैसे ही, बट यहाँ वर्ब की इन्वर्जन फॉर्म यूज नहीं होती है। बट ध्यान रहे इस क्लॉज में जहां कहीं भी आपने एज सून एज का यूज किया है, यहाँ आप विल, शैल एंड वुड का यूज आप नहीं करते हैं। तो विल, शैल एंड वुड का यूज आप एज सून एज के साथ नहीं करते हैं। बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ब्स आप यूज नहीं कर सकते। और कंजंक्शन यहाँ केवल कॉमा होता है, दैन नहीं होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या एरर था आपका? व्हेन के प्लेस पर आपको दैन करना है। Had he come to the office that day, he would know that he was about to be transferred on promotion to the regional office. आंसर क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। Had he come to the office that day, अगर वो ऑफिस उस दिन आ गया होता
अब यहाँ देखिए ये हैड जो है ना, ये भी कंडीशन शो कर रहा है। इधर यू कैन यूज हैड और इफ, दोनों की मीनिंग फिर सेम ही हो जाती है। अगर आपने हैड को स्टार्ट में यूज किया है ना और यहाँ कोई इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगाया हुआ, तो ये इफ का ही फंक्शन प्ले करता है। तो इधर यू कैन यूज इफ और हैड, दोनों सेम ही है। यहाँ अगर ये इंटेरोगेशन मार्क लगा होता फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता। फिलहाल इंटेरोगेशन है नहीं, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है जहां पर इफ का फंक्शन हैड प्ले कर रहा है। सो हैड ही कम टू द ऑफिस दैट डे, ये भी पास्ट परफेक्ट में है, तो यहाँ भी वुड हैव होना चाहिए एज यूजुअल, आप अभी करते आए हो, है ना। सो ही वुड हैव नो हो जाएगा, सॉरी ही वुड हैव नोन हो जाएगा, वुड हैव known हो जाएगा आंसर, would have known that he was about to be transferred on promotion to the regional office, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। he was accused for stealing a watch, he was accused for stealing a watch, आंसर क्या होगा फोर्थ में? he was अक्यूज्ड ऑफ हो जाएगा, फिक्स प्रपोजिशन अक्यूज के साथ ऑफ का यूज करते हैं, तो उसे अपराध उस पर लगाया गया एक वॉच चोरी करने का, तो ऑफ हो जाएगा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, until he does not apologize for his misbehavior he is on as own, सो फिफ्थ में आंसर क्या होगा बताइए? फिफ्थ में आंसर क्या होगा? अंटिल के साथ या फिर अनलेस के साथ ध्यान रहे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आपने यूज किया नेवर, या आपने यूज किया अंटिल, या आपने यूज किया अनलेस, या आपने यूज किया फॉरबिड, प्रोहिबिट, है ना, प्रोहिबिट। इनके साथ आप नॉट का यूज कभी भी नहीं करते हो। सो अंटिल ही डज नॉट नहीं होगा, अंटिल ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिसबिहेवियर। अंटिल की मीनिंग क्या होती है? अगर नहीं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इफ नॉट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन। अंटिल अनलेस के साथ, फॉरबिड प्रोहिबिट के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। सेल्डम भी इसमें इंक्लूड कर लो, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, है ना, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, इनके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। द प्रिंसिपल फॉरबेड अस नॉट टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल, अभी हमने वही कॉन्सेप्ट डील किया है, तो बताइए आंसर क्या होगा? चलिए, सो गाइस फॉरबिड, ये फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है, फॉरबिड की ही क्या है? सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड। और थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आता है, तो ये नॉट यहाँ से रिमूव करना होगा। द प्रिंसिपल फॉरबेड अस टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू। सेवेंथ का आंसर बताइए क्या होगा फटाफट से, और वीडियो को शेयर भी करें, मैक्सिमम शेयर कर दें, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेन एवर यू यूज लुकिंग फॉरवर्ड to, with a view to, averse to, ठीक है, habituated
हैबिचुएटेड टू, फिफ्थ addicted to, ठीक है, prone to, इनके साथ VING verbs फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं gerund फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इनके साथ हम हमेशा वर्ब की ING फॉर्म बोलते यूज करते हैं, इनको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्प नहीं होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है गाइस, ठीक है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, अवर्स टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू या फिर प्रॉन टू, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज हिज मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, बताइए आंसर क्या होगा। गाइज कभी भी डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ मोस्ट टफेस्ट नहीं होगा, ओनली टफेस्ट होगा। जिस वर्ड की EST या ER फॉर्म जिसकी बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें मोस्ट या मोर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मोस्ट आपको रिमूव करना है, सी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। He did not say that he will bring the books tomorrow, did he? आंसर बताइए क्या होगा। चलिए तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ आपने फर्स्ट क्लॉज में आपने यहाँ यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है, तो ये पास्ट है, तो इससे जुड़े हुए सारे सेंटेंसेस पास्ट में होंगे। अगर ये पास्ट में है तो ये भी तो पास्ट में होना चाहिए। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ही डिड नॉट से दैट ही वुड, अगर ये पास्ट में तो ये भी तो पास्ट में होगा, ये भी पास्ट में ही है, तो ही वुड ब्रिंग द बुक्स टुमारो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, टुमारो नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए द नेक्स्ट डे होना चाहिए, यहाँ ये भी रॉन्ग है, द नेक्स्ट डे होना चाहिए, टुमारो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। क्योंकि टुमारो फिर फ्यूचर का टाइम इंडिकेट करो, फ्यूचर का टाइम कभी इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज नहीं करते हो। मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया देन वी एक्सपेक्टेड, आंसर बताइए क्या होगा। Many software companies have not been as successful in India. Guys, as के साथ हम as यूज करते हैं और so के साथ हम as यूज करते हैं। यहाँ जो भी एडवर्ब या आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो वो पॉजिटिव डिग्री का होता है। सेम यहाँ भी एडवर्ब या एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होता है। एज आप यूज कर सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। इस सेंटेंस में गाइस ये नेगेटिव है और यहाँ हमने एज यूज किया हुआ है, तो इसके साथ दैन नहीं आएगा, यहाँ भी एज ही आएगा, है ना। मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव नॉट बीन एज सक्सेसफुल इन इंडिया, एज भी एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और एज का यूज हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हो। सो एज बस नेगेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हो। थोड़े एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम। मैंने कहा शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर। फिर मैंने कहा शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। फिर मैंने यहाँ लिखा they are not as happy as their neighbors। तो आंसर क्या निकला, जैसा मैम आपने कहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये केवल नेगेटिव होता है, सो एज का यूज बस नेगेटिव सेंटेंस में करते हो। यहाँ वही चीज था हमारा, ठीक है, एज भी एक्सपेक्टेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्टली ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैव नो एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर। आंसर गाइस क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताइए आप सभी।
चलिए, सो मोस्टली ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड नहीं होगा यहाँ पर, ये आपका एक्सप्रेशन रॉन्ग है, ऑफ मोस्टली हो जाएगा या केवल मोस्टली हो जाएगा। ऑफ मोस्टली, ऑफ यहाँ पर एम्फसाइज करने का काम कर रहा है, सो ऑफ मोस्टली यू कैन यूज और यू कैन यूज मोस्टली इधर। सो mostly of the newly recruited officers have no experience in the banking sector. The appointment of one of our officers have caused the number of shares to increase. 12 बताइए क्या होगा आंसर? चलिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, तो वन ऑफ के बाद देखिए क्या होता है कि वन ऑफ, या आपने यूज किया आइदर ऑफ, या आपने यूज किया नाइदर ऑफ, या आपने यूज किया ईच ऑफ, या आपने यूज किया अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। इनके बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है, बट वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है एक कंडीशन में, ये पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि नाउन तो प्लूरल होता है, नाउन प्लूरल होता है, वर्ब अगर यहाँ बेटा कोई आपका वो आ जाए, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है ना, वो आती है इसके अकॉर्डिंग, इस वाले नाउन के, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आती है। जैसे आपने बोला वन ऑफ आवर सोल्जर्स हु, अब यहाँ पर कोई ये रिलेटिव प्रोनाउन हु आ चुका है, तो ये हु फिर सोल्जर्स के लिए आया हुआ, और सोल्जर्स के लिए आया हुआ तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया, केवल वर्ब आई है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वन के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मैंने पहला आपको बताया था कि इनके बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ आपकी सिंगुलर होगी क्योंकि कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वन ऑफ आवर सिस्टर्स हु, सिस्टर्स, अब यहाँ जो वर्ब होगी ये किसके अकॉर्डिंग होगी, सिस्टर्स के अकॉर्डिंग होगी। हु हैव सीन द बेस्ट डेज, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, अब यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो अब यहाँ पर इस वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। तो आंसर क्या होगा, आपको समझ में आ गया ना, यहाँ आप हैज का यूज करेंगे। देयर आर मेनी वेज ऑफ विच डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड। 13th का आंसर क्या होगा, There are many ways of which diabetes can be controlled. डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। So there are many ways of which नहीं होगा, by which हो जाएगा। Which के साथ by which diabetes can be controlled. Each of the donation amount must be approved by the presiding officer. क्या होगा यहाँ पर, तो जो ऑफिसर्स है ना असेंबली में, उनके द्वारा डोनेशन का अमाउंट क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। देखो मस्ट है मॉडल वर्ब को पैसिव फॉर्म में यूज करना होता है, तो पहले बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये चीज यहाँ किया गया है। ईच ऑफ द डोनेशन अमाउंट्स होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि आप जानते हो ना ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसके बाद हम नाउन प्लूरल करते हैं, तो अमाउंट्स हो जाएगा यहाँ, ईच ऑफ द डोनेशन अमाउंट्स हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, द होटल रूम डैश ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, स्मोक्ड, फ्लेवर्ड, रीक्ड या ट्रेस्ड। बताइए आंसर क्या होगा, और सभी बच्चे वीडियो को साथ में शेयर भी करेंगे अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में गाइस, तो फटाफट से शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है।
चलिए आंसर बताइए गाइस। The hotel room smoke of the order of the leftover food. Smoke तो नहीं होगा, flavored किसी भी चीज के स्वाद को बोलेंगे हम। Reeked होगा सड़ा गला स्वाद। Reeked की मीनिंग क्या होती है? सड़ा गला, सड़ा गला सड़ा गला जो स्मेल होता है ना, उसी को हम बोलते हैं। तो आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेस्ड होता है किसी को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब लाइक किसी को डिस्कवर करना बाय इन्वेस्टिगेशन, दैट इज ट्रेस्ड। रिग्ड होगा कि जो लाइक जो स्टिंक फूड होते हैं ना, उनकी जो महक होती है उसको बोलते हैं। फ्लेवर्ड हो जाएगा किसी भी तरह का जो स्मेल होगा उसे फ्लेवर या स्वाद को, टेस्ट को फ्लेवर बोलेंगे। बेसिकली यहाँ टेस्ट को ये फ्लेवर बोलते हैं। स्मोक नहीं होगा, आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, रिग्ड हो जाएगा। The crisis would dash damage their reputation, either further, farther या neither. चलिए गाइस यहाँ देखेंगे, ये तो डिस्टेंस बताता है, ये दोनों में से कोई नहीं, और ये भी दो में से कोई एक, तो यहाँ पर वो चीजें होंगी नहीं, फर्दर हो जाएगा। फर्दर मीन्स क्या? इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में उनका जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकता था। सी ऑप्शन। The owner of the house was dash at the watchman for letting in a stranger. Impatient, indignant, indifferent या indulgent. चलिए 17th का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इंडलजेंट क्या होता है? इंडलजेंट मीन्स होता है लिप्त हो जाना, लिप्त हो जाना या इन्वॉल्व हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज में। इंडिफरेंट क्या होता है? हैविंग नो इंटरेस्ट इन समथिंग, या कोई भी सिंपथी या कोई इंटरेस्ट ना होना किसी भी चीज में, मतलब क्या होता है? इंडिफरेंट होना। इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन हो जाना, उदासीन हो जाना। इंडिग्नेंट क्या होता है? एंग्री होना, गुस्सा होना, एंग्री होना, गुस्सा होना। इम्पेशेंट मीन्स क्या होता है? इम्पेशेंट मतलब बिल्कुल जो धैर्य है ना उसे खो देना, गवा देना, इम्पेशेंट होना। जैसे कि व्हाई आर यू बिकमिंग इम्पेशेंट, अब क्यों अधैर्यशील हो रहे हो? तो इम्पेशेंट मतलब होता है वेट ना कर पाना, वो अलग चीज है। तो यहाँ हो जाएगा क्रोधित हो गया। सो द ओनर ऑफ द हाउस वॉज इंडिग्नेंट एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर, क्यों वो स्ट्रेंजर को आने दिया। सो दैट इज वाई द सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, a fresh interest rate cut by the Reserve Bank of India would largely dash on how the monsoon turns out in the months ahead. Define, depend, demonstrate या determine. 18th का आंसर क्या होगा? चलिए तो डेटम, अब देखिए यहाँ पर बहुत इजी है सॉल्व करना, केवल डिपेंड के साथ ही ऑन का यूज कर सकते हो। डिपेंड के साथ, यहाँ ऑन है ना, तो डिफाइन के साथ भी ऑन नहीं आता है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? शो करना, दिखाना। डिटरमाइन के साथ भी ऑन नहीं आता है, तो केवल डिपेंड के साथ ऑन आता है, और यहाँ लार्जली डिपेंड ऑन हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन। A fresh interest rate cut by the Reserve Bank of India would largely depend on how the monsoon turns out in the months ahead. Next, pilgrims grew increasingly aware of the dash of sacred Buddhist text in the Chinese language and decided to travel to India in search of them. इसमें क्या फील करेंगे आप बताइए। चलिए तो बात करें, पैरिटी होगा नहीं, पॉजिटिव मीन्स होता है लैक ऑफ समथिंग यानी कि कमी, परसिस्टेंस यानी कंसिस्टेंट यानी लगातार, प्रेफरेंस होता है लाइकिंग यानी कि पसंद आना कोई चीज। तो जो पिलग्रिम्स थे ना वो बिल्कुल अवेयर नहीं थे सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि चाइनीज लैंग्वेज में था, और वो उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया टू ट्रेवल टू इंडिया इन सर्च ऑफ देम, तो वो इंडिया में ट्रेवल करेंगे उसकी खोज के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। The company management of the opinion that not wearing a suit and tie at the workplace could create a bad dash on clients. Impression, outlook, response या notion, बताइए।
चलिए आंसर बताइए। चलिए, सो इम्प्रेशन क्या होता है? प्रभाव होता है। आउटलुक क्या होता है? जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन, पर्सन का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एक दृष्टिकोण। रिस्पॉन्स प्रति उत्तर, एंड नोशन होता है विचार। सो एक इम्प्रेशन नहीं करेगा, एक बैड इम्प्रेशन क्रिएट करेगा, एक बुरा प्रभाव क्रिएट करेगा ऑन क्लाइंट्स के ऊपर इफ यू वेयर सूट एंड टाई एट द वर्क प्लेस। नेक्स्ट, I expect to return dash Mumbai dash March 15। चलिए आ जाइए। I expect to return to Mumbai, अच्छा एट नहीं होगा यहाँ, इन हो जाएगा, इन March 15। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। After 3 months of practice, I dash now swim quite fast। आंसर क्या होगा? कैन नॉट नहीं होगा, शुड ऑब्लिगेशन आ जाएगा, कुड यहाँ पास्ट टेंस हो जाएगा, ये कैन हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में वो प्रैक्टिस करके बहुत फास्ट अब स्विम कर लेता है, और नाउ भी है, सो यू कैन सी नाउ भी है, तो पास्ट कुछ भी नहीं करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट, द ऑफिसर इज गुड, यू विल रिग्रेट डैश यू डिक्लाइन इट। चलिए, द ऑफिसर इज गुड, सॉरी द ऑफर इज गुड, ऑफर गुड है, यू विल रिग्रेट, आप पश्चाताप करेंगे, डैश यू डिक्लाइन इट, अगर आपने डिक्लाइन किया, इनकार किया, ऑफर अच्छा है तो आप रिग्रेट करेंगे। सो वेदर होता है कि क्या, वेदर होता है कि क्या, देयरफॉर होता है इसलिए, इसलिए, एंड अनलेस होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ इफ, यानी कि अगर। तो अगर आपने इसे डिक्लाइन किया तो आप क्या करेंगे? आप रिग्रेट करेंगे। आई फेल्ट समथिंग हार्ड डैश माई चीक, चेक चेक। चलिए, सो आई फेल्ट समथिंग हार्ड टू हिट माई चेक, मतलब चेक को करने में, या चेक जो हमारे पास में है, इसको जो है, इसको इसमें जो मनी है उसको विड्रॉल करने में मुझे क्या हो रहा है? मुझे हार्ड हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। 25th, मेडिकेंट का क्या होगा? सिनोनिम, रिफॉर्मर, बेगर, डीलर या एडवाइजर। चलिए, तो मेडिकेंट मीन्स क्या होता है गाइस? भिखारी होता है, मेडिकेंट मीन्स होता है भिखारी, और इसका क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मीन्स होता है क्रांतिकारी, यानी कि रेवोल्यूशनरी, है ना, रेवोल्यूशनरी। डीलर होता है डील करने वाला, एडवाइजर होता है सजेस्ट करने वाला, बेगर हो जाएगा, बेगर होता है मांगने वाला। तो आंसर हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन। सो आज की सेशन के 25 क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर आपको पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का सेशन आपको कैसे लगा ये भी बताना। आपके लिए एक होमवर्क है और ये इसमें है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। इंस्टिंक्टिव का क्या हो जाएगा? सिनोनिम। चलिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज, गुड नाइट।